अब मिस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो फिर वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट मिस्ट्रीज को कैसे भूल सकते हैं। एरिया 51। हम सबको पता है कि एरिया 51 क्या है, राइट। कई लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि वहाँ पर यूएफओज उड़ते हुए दिखते हैं, या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट की मिलिट्री टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग होती है, या फिर एलियंस पर रिसर्च किया जाता है। बट द ट्रूथ इज नो वन नोज द ट्रूथ। 1997 में रेडियो प्रोग्राम कोस्ट टू कोस्ट एएम को एक कॉल आया था। A former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. ये कॉल था एक एम्प्लॉय का जो पहले एरिया 51 में काम करता था और उसे बाहर जाने दिया कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से। बाहर आने के बाद वो पूरी कंट्री में भागता रहा डर और घबराहट की वजह से, और फिर उसने कोस्ट टू कोस्ट एएम रेडियो स्टेशन को कॉल किया ये बताने के लिए कि रियल में एरिया 51 में क्या होता है। पर कनेक्शन लॉस्ट होने की वजह से फिर से इस फॉर्मर एम्प्लॉय से कभी कांटेक्ट नहीं हो पाया एंड अ मिस्ट्री रिमेन्स मिस्ट्री। वैसे ही 1974 में स्काईलैब एस्ट्रोनॉट ने गलती से एरिया 51 की फोटोग्राफ ले ली थी और वो फोटो ये रही। एक्चुअली उस वक्त भी ये इंस्ट्रक्शन थे कि स्पेस स्टेशंस पृथ्वी की किसी भी जगह के फोटोग्राफ खींच सकते हैं सिवाय एरिया 51 के। इसीलिए अमेरिकन सेंट्रल इंटेलिजेंस कमेटी ने इस फोटो को पब्लिकली पब्लिश नहीं किया था, पर फिर अमेरिकन सेंट्रल डिपार्टमेंट और नासा ने मिलकर इस फोटो को पब्लिकली पब्लिश कर दिया। वैसे अब आपको पता चल गया है कि एरिया 51 की फोटो भी नहीं निकाल सकते, तो ऑब्वियसली वहाँ टूर पर जाने का तो कोई प्रोग्राम बन ही नहीं सकता, सॉरी। पर एरिया 51 को दूर से देखने की आज भी एक जगह है जिसे कहते हैं टिबाकू पिक। पर यहाँ से भी एरिया 51 को देखने के लिए हमें बाइनोक्यूलर्स या फिर टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से एरिया 51 का डिस्टेंस है 42 किलोमीटर्स। इससे पहले नजदीक से देखने की भी एक दो जगह थी, पर वो भी गवर्नमेंट ने बैन कर दी। अबव ऑल हमारे पास सिर्फ हैंडफुल ऑफ इंफॉर्मेशन है एरिया 51 के बारे में, और उसमें से भी कुछ कंस्पिरेसी थियरीज, कुछ फेक और थोड़ा सा सच। सो इट स्टिल रिमेन्स द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ